क्या पीओके? क्या यही वह जमीन है जिसके नाम पर दक्षिण एशिया की सबसे लंबी और सबसे जटिल भू राजनीतिक लड़ाई आज भी जारी है? क्या सीमा पर बढ़ती हलचल, दुनिया की बदलती कूटनीति और भारत की लगातार मजबूत होती रणनीति किसी बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रही है, या फिर यह सिर्फ अटकलों और दावों का दौर है? इन सवालों का जवाब आसान नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि पीओके का मुद्दा केवल दो देशों के बीच सीमा विवाद नहीं, बल्कि इतिहास, राजनीति, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का ऐसा अध्याय है जिसने दशकों से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्र रिपोर्ट में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम पीओके की पूरी कहानी को उस नजरिए से समझने वाले हैं जिसे अक्सर सुर्खियों में जगह नहीं मिलती। आखिर क्यों पीओके बार बार दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच चर्चा का विषय बन जाता है? क्यों भारत लगातार इसे अपना अभिन्न अंग बताता है? और क्यों हर बार सीमा पर तनाव बढ़ने के साथ इस इलाके का नाम सबसे पहले सामने आता है? पीओके यानी पाकिस्तान के नियंत्रण वाला कश्मीर। भारत का आधिकारिक रुख हमेशा से यही रहा है कि जम्मू कश्मीर का पूरा क्षेत्र, जिसमें पीओके भी शामिल है, भारत का अभिन्न अंग है। दूसरी तरफ पाकिस्तान इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बनाए हुए है और यही विवाद दशकों से दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बना हुआ है। इस बीच चीन की भूमिका भी समय के साथ महत्वपूर्ण होती गई है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान के बीच कई रणनीतिक और आर्थिक परियोजनाएं इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। यही वजह है कि जब भी पीओके का नाम सामने आता है तो केवल भारत और पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि चीन और कई अन्य देश भी चर्चा का हिस्सा बन जाते हैं। सीमा पर जब भी तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर गतिविधियां तेज होती दिखाई देती हैं। भारतीय सेना लगातार निगरानी रखती है, आधुनिक तकनीकों का उपयोग करती है और किसी भी संभावित खतरे का जवाब देने के लिए तैयार रहती है। दूसरी ओर पाकिस्तान भी अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाता है। ऐसे माहौल में सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे और अफवाहें तेजी से फैलने लगती हैं। कोई कहता है कि युद्ध होने वाला है, कोई दावा करता है कि किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी चल रही है, तो कोई ऐसी घटनाओं का जिक्र करता है जिनकी आधिकारिक पुष्टि कहीं नहीं होती। इसलिए हर खबर को तथ्यों के आधार पर समझना बेहद जरूरी है। भारत की रणनीति केवल सैन्य शक्ति तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने कूटनीतिक स्तर पर भी अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत लगातार आतंकवाद, सीमा पार घुसपैठ और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उठाता रहा है। यही कारण है कि कई देशों के साथ भारत के रक्षा और रणनीतिक संबंध पहले की तुलना में अधिक मजबूत हुए हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हर वायरल दावा सही हो या हर अफवाह वास्तविक घटना हो। पीओके का महत्व केवल राजनीतिक नहीं है, भौगोलिक दृष्टि से भी यह इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है। ऊंचे पहाड़, दुर्गम रास्ते, सीमित संसाधन और कठिन मौसम इसे सैन्य दृष्टि से चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। जो भी देश इस क्षेत्र में किसी प्रकार की गतिविधि करता है, उसे केवल सैन्य नहीं बल्कि भौगोलिक और लॉजिस्टिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि विशेषज्ञ हमेशा कहते हैं कि इस क्षेत्र में कोई भी बड़ा कदम बेहद सोच समझकर उठाया जाता है। भारत ने कई बार स्पष्ट किया है कि वह अपनी सुरक्षा और संप्रभुता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। यदि सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियां होती हैं या भारत की सुरक्षा को चुनौती मिलती है तो उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन हर कार्रवाई का स्वरूप, समय और तरीका सरकार तथा सुरक्षा एजेंसियां परिस्थितियों के अनुसार तय करती हैं। आधिकारिक जानकारी से पहले किसी भी दावे को अंतिम सत्य मान लेना उचित नहीं होता। इसी बीच चीन की भूमिका पर भी लगातार चर्चा होती रहती है। चीन और पाकिस्तान के बीच रणनीतिक सहयोग नया नहीं है। दोनों देशों के संबंध कई दशकों से मजबूत रहे हैं। आर्थिक परियोजनाएं, आधारभूत संरचना का विकास और सामरिक सहयोग अक्सर अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषण का विषय बनते हैं। भारत भी इन गतिविधियों पर नजर रखता है और समय समय पर अपनी चिंताएं आधिकारिक रूप से व्यक्त करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था में पीओके का महत्व और बढ़ सकता है। इसका कारण केवल भारत पाकिस्तान संबंध नहीं, बल्कि बदलता वैश्विक शक्ति संतुलन भी है। अमेरिका, चीन, रूस और अन्य देशों की रणनीतियां भी इस क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। इसलिए पीओके को समझने के लिए केवल सीमा पर होने वाली घटनाओं को देखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि व्यापक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को भी समझना आवश्यक है। इतिहास गवाह है कि इस क्षेत्र में कई बार तनाव चरम पर पहुंचा, लेकिन कई बार बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हालात नियंत्रित भी किए गए। इसलिए हर बार जब कोई बड़ी खबर सामने आती है तो उसके पीछे की वास्तविकता को समझना बेहद जरूरी होता है। केवल भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि तथ्यों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ही सही तरीका है।
भारत की सुरक्षा एजेंसियां, सेना, वायुसेना और अन्य बल लगातार आधुनिक तकनीकों से लैस हो रहे हैं। निगरानी क्षमता बढ़ाई जा रही है, सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा मजबूत किया जा रहा है और आवश्यकता अनुसार नई रणनीतियां बनाई जा रही हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, लेकिन किसी भी संभावित सैन्य कार्रवाई से जुड़ी जानकारी केवल आधिकारिक स्रोतों से ही विश्वसनीय मानी जा सकती है। यही कारण है कि जब भी पीओके का नाम सुर्खियों में आता है तो लोगों के मन में अनेक सवाल उठते हैं। क्या भविष्य में कोई बड़ा बदलाव संभव है? क्या कूटनीति नया रास्ता खोलेगी या फिर सीमा पर तनाव ही आगे की दिशा तय करेगा? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना निश्चित है कि पीओके का मुद्दा आने वाले समय में भी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच पीओके का मुद्दा केवल नक्शे पर बनी एक रेखा का विवाद नहीं है, बल्कि यह उन घटनाओं की श्रृंखला का परिणाम है जिसकी शुरुआत आजादी के समय से हुई थी। उसी दौर में लिए गए फैसलों ने आने वाले दशकों की दिशा तय कर दी। यही कारण है कि आज भी जब पीओके का नाम लिया जाता है तो उसके साथ इतिहास, कूटनीति, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की पूरी कहानी जुड़ जाती है। जब भी सीमा पर तनाव बढ़ता है तो लोगों की निगाहें सबसे पहले एलओसी पर टिक जाती हैं। यह वही इलाका है जहां हर छोटी बड़ी गतिविधि पर दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां लगातार नजर रखती हैं। आधुनिक ड्रोन, सैटेलाइट, निगरानी प्रणाली और खुफिया तंत्र दिन रात सक्रिय रहते हैं ताकि किसी भी असामान्य हलचल की जानकारी तुरंत मिल सके। लेकिन इसी के साथ सोशल मीडिया पर भी खबरों की बाढ़ आ जाती है। कुछ वीडियो पुराने होते हैं, कुछ तस्वीरें दूसरे देशों की होती हैं और कई दावे ऐसे होते हैं जिनकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होती। इसलिए विशेषज्ञ हमेशा यही सलाह देते हैं कि किसी भी सनसनीखेज खबर को स्वीकार करने से पहले उसकी पुष्टि विश्वसनीय स्रोतों से करनी चाहिए। भारत की सुरक्षा नीति पिछले कुछ वर्षों में पहले की तुलना में अधिक सक्रिय दिखाई देती है। सीमावर्ती इलाकों में सड़कें, सुरंगें, पुल और अन्य आधारभूत ढांचे तेजी से विकसित किए गए हैं। इसका उद्देश्य केवल सैन्य गतिविधियों को आसान बनाना नहीं, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाना भी है। किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में मजबूत बनाने के कत्र पर बना रहने वाले किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर सेना की गति और तैयारी दोनों को बेहतर बनाता है। दूसरी ओर पाकिस्तान भी अपनी सुरक्षा रणनीति में लगातार बदलाव करता रहा है। एलओसी के आसपास उसकी सैन्य मौजूदगी, चौकियों की निगरानी और सीमा पार गतिविधियों को लेकर समय समय पर अलग अलग रिपोर्टें सामने आती रहती हैं। भारत कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद और घुसपैठ का मुद्दा उठाता रहा है। पाकिस्तान इन आरोपों से इनकार करता है। यही के लिए इसके बाद जनता पर भारत गतिविधियों के लिए देश रहे, जिस विधियक तरह गतिविधियों के लिए कम पर गतिविधियों के लिए भारत गतिविधियों के लिए भारत गतिविधियों के लिए भारत गतिविधियों के लिए जनता पर भारत गतिविधियों के लिए 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 भारत गतिविधियों। कारण है कि दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी आज भी बनी हुई है। इसी पूरे समीकरण में चीन का नाम बार बार सामने आता है। चीन और पाकिस्तान के बीच आर्थिक और रणनीतिक सहयोग लंबे समय से जारी है। कई परियोजनाएं ऐसे क्षेत्रों से जुड़ी हैं जिन्हें भारत अपना हिस्सा मानता है। भारत ने कई बार आधिकारिक रूप से अपनी खाने के बीच आपत्ति दर्ज कराई है और स्पष्ट किया है कि उसकी संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पर उसका रुख नहीं बदला है। दूसरी तरफ चीन अपने आर्थिक हितों और क्षेत्रीय रणनीति के आधार पर इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाता रहा है। यही वजह है कि पीओके का मुद्दा केवल द्विपक्षीय नहीं बल्कि व्यापक क्षेत्रीय रणनीति का भी हिस्सा बन चुका है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले वर्षों में दक्षिण एशिया की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक जटिल हो सकती है। नई तकनीक, साइबर सुरक्षा, ड्रोन युद्ध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और निगरानी प्रणालियां पारंपरिक सैन्य रणनीतियों को बदल रही हैं। आज किसी भी देश की ताकत केवल उसके सैनिकों की संख्या से नहीं, बल्कि उसकी तकनीकी क्षमता, खुफिया नेटवर्क और कूटनीतिक प्रभाव से भी आंकी जाती है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में इन सभी क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया है। लेकिन किसी भी सैन्य या कूटनीतिक रणनीति के साथ एक महत्वपूर्ण बात हमेशा जुड़ी रहती है, धैर्य। कई बार ऐसा लगता है कि कोई बड़ा फैसला बस होने ही वाला है, लेकिन वास्तविकता में सरकारें ऐसे निर्णय बहुत सोच समझकर और अनेक कारकों को ध्यान में रखकर लेती हैं।
अंतर्राष्ट्रीय कानून, कूटनीतिक संबंध, आर्थिक प्रभाव और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि जब भी कोई यह दावा करता है कि अब कुछ ही घंटों में पीओके भारत का हिस्सा बनने वाला है या सीमा पर निर्णायक कार्रवाई शुरू हो चुकी है, तो ऐसे दावों को तथ्य मानने से पहले आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों में अफवाहें कई बार अनावश्यक तनाव पैदा कर सकती हैं। भारत लगातार यह दोहराता रहा है कि जम्मू कश्मीर और पीओके उसका अभिन्न अंग है। यह उसका आधिकारिक, संवैधानिक और कूटनीतिक रुख है। लेकिन इस लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग क्या होगा, यह भविष्य की परिस्थितियों, कूटनीति और नीति निर्माताओं के निर्णयों पर निर्भर करेगा। इसलिए किसी भी संभावित घटनाक्रम को पहले से निश्चित मान लेना उचित नहीं होगा। इस बीच दुनिया की बड़ी शक्तियां भी दक्षिण एशिया की हर गतिविधि पर नजर रखती हैं। किसी भी बड़े तनाव का प्रभाव केवल भारत और पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वैश्विक व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी पड़ सकता है। इसलिए हर बड़ी घटना पर संयुक्त राष्ट्र, प्रमुख देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रतिक्रियाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। भारत की ओर से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। आधुनिक हथियार, स्वदेशी मिसाइलें, ड्रोन, संचार प्रणाली और निगरानी तकनीक पर लगातार काम हो रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को अधिकतम सीमा तक स्वयं पूरा कर सके।